राजा हत्याकांड में बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। सोनम का राज कुशवाहा से अफेयर था। सोनम ही पति की हत्या की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। मेघालय इंदौर पुलिस का ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 लोग पकड़े गए हैं। तो अभी का ये सबसे बड़ा अपडेट, क्या इन सब के पीछे सोनम का अफेयर जिम्मेदार? राजा हत्याकांड में एक बहुत बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। सोनम का राज कुशवाहा से अफेयर था, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सोनम ही पति की हत्या की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। मेघालय और इंदौर पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं गाजीपुर में। हमारे साथ ढाबे के पास से जयपाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यहीं सोनम मिली, क्या कुछ जानकारी आपको जयपाल वहां से मिल पा रही है? क्या अपडेट और है वहां से आपके पास? बिल्कुल, देखिए हम गाजीपुर बनारस हाईवे पर मौजूद है और यहीं पर रात को 1 बजे सोनम यहां पर आती है और ये पूरा ढाबा है। पहले हम आपको पूरा ढाबा दिखाते हैं। और ढाबा संचालक सोनम को पहली बार जब यहां पर देखता है तब उसे कुछ संदेह होता है। हमारे साथ शाहिल यादव हैं, ये वही उस वक्त मौजूद थे रात को 1 बजे जब सोनम यहां पर बदहवास अवस्था में मिली थी। शाहिल, आप बताइए कि किस अवस्था में सोनम यहां पर आई हुई थी? उनका उस टाइम तो बॉडी कंडीशन देख के लग नहीं रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है या जो भी। कौन सा लोकेशन था, किस लोकेशन से यहाँ पर सोनम आई? वो पीछे इस साइड से आई। पीछे यानी कि बनारस वाले रूट से होते हुए? बनारस वाले रूट से। क्या ये कोई संयोग है कि इस तरह से आना, क्योंकि गाजीपुर के इस इलाके में कोई ऐतिहासिक जगह नहीं है? जी हाँ। तो कैसे आना हुआ उसका इधर? वो तो पैदल ही आए थे और ज़्यादा हम पूछे भी नहीं, मतलब रात का समय था। वो उनका कंडीशन देख के कितना ही पूछते। मेरे माइंड में यही चल रहा था कि क्या पता इनके साथ किसी ने कुछ गलत करके यहाँ पे छोड़ दिया गया है। हाँ। तो पहली बार आई थी तो सोनम कहाँ बैठी हुई थी, कहाँ मिली थी वो बैठी नहीं थी उधर। पहले कस्टमर लोग थे, उनसे कुछ हेल्प मांगी, फिर उसके बाद मेरे पास आती हैं, बोलती भैया मोबाइल दीजिए, थोड़ा घर पे कॉल करना है। तो उनको हम देते हैं, फिर वो अपने भाई से बात करते ही मतलब रोना स्टार्ट कर देती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको बताते हैं कि वो इस एड्रेस पे है। हाँ, उसके बाद फिर बोलती हैं भैया पानी दीजिएगा, उनको हम पानी देते हैं। बोलते हैं दीदी आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए। आप हमें जरा वो लोकेशन दिखाइए जहाँ पर सोनम गई थी। हम चाहते हैं कि आप जरा दिखाएं कि आप किस लोकेशन पर उनको लेकर गए थे। देखिए हमारे साथ ये शाहिल हैं, हम इनको उस लोकेशन पर लेके जा रहे हैं जहाँ पे पहली बार रात को 1 बजे जब सोनम आती है। और कहाँ पर आपसे कहती है वो आराम करने के लिए, कहाँ बोलती है वो? इसी जगह, इसी चारपाई पे बोलती है? हम उनको बोलते हैं यहीं पे बैठ जाइए। अच्छा, फिर कितने देर तक यहाँ पर वो बैठी रही? यहाँ पे वो हमको लग रहा है 1.5 घंटे के आसपास तक, मतलब पुलिस आने तक। हाँ, पुलिस तो पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने ही कॉल किया था। आपने कॉल किया था। उसके साथ और कौन लोग थे जब वहाँ पर? कोई नहीं था। कोई नहीं था। कैसे इस लोकेशन तक पहुंची, कैसे उसने बताया क्या आपको? क्या क्या बताया सोनम ने? उन्होंने तो मतलब वो बोलने की हालत में भी नहीं थी ना, वो सही से बोल नहीं पा रही थी। फिर कुछ देर बाद और ज़्यादा रो रही थी तो एक लेडीज़ थी, वो उनको आई समझाती हैं कि मतलब तसल्ली देती हैं कि घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। उसने अपने बारे में कुछ बताया कि वो कहाँ से है, किस तरह से परेशान है? नहीं, कुछ देर बाद मतलब हम पूछते हैं तो वही बताती हैं कि मेरा अभी नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। किसका गहना चोरी हुआ? उन्हीं का, मतलब कोई लोग चोरी करना चाहते हैं। तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाता है। और ये देखने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। फिर उनको यहाँ पे लाके किसने छोड़ा, क्या किया, उनको कुछ आइडिया नहीं। लेकिन शाहिल ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि गाजीपुर के और लोकल लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जिस लोकेशन पर सोनम यहाँ पहुँची है वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। अब यहाँ आसपास और क्या लोकेशन है, किस तरह से पहुँचा जा सकता है यहाँ पे? एक तो रात के समय यहाँ पे तो कोई बस वगैरह भी नहीं चलती होगी, ट्रेन है तो वो भी लोकल स्टेशन पे रुकती नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हमको लग रहा है हो सकता है कोई कार वार में उनको छोड़ा होगा, किसी ने उसको यहाँ पर छोड़ा है, ये आपको संदेह है? हाँ। यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है? यहाँ पे तो नहीं लगा है, बट आगे पीछे लगा है, जो ढाबा है पीछे लगा है। तो देखिए ये हमारे साथ साहिल है, इन्होंने पूरी बात बताई और उस रात जो घटना घटी ये पूरा लोकेशन हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये है, ये वो काशी ढाबा है और इसी लोकेशन पर पहली बार जी। तो हमारे सहयोगी वहां से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। पूरी जानकारी वहां पर ढाबे के मालिक ने उनको दी। उसको बताया गया कि देर रात सोनम यहां पहुंची और जब पहुंची तो बदहवास थी, परेशान थी, रो रही थी, अकेली थी। और वहीं से उसने अपने परिवार के लोगों को फोन किया। उसी ढाबे वाले का मोबाइल लेकर वहां से फोन किया गया।